प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था रस, और रस के अंतर्गत विभाव पढ़ रहे थे। विभाव में हमने विभाव को पढ़ा था और विभाव के हमने उन दो भागों को भी, उपभागों को भी पढ़ा था, जिसे आलंबन और उद्दीपन कहा जाता है। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे आलंबन पर, और आलंबन पर विभाव की चर्चा करते हुए हमने आलंबन विभाव के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले आश्रय को पढ़ा था। दरअसल अब ये ऐसा नहीं कि नायक के मन में ही रति भाव उत्पन्न होता है। इसे हम मिटा दे रहे हैं, फिर से एक बार फिर देख लीजिए कि नायक के मन में ही रति भाव उत्पन्न नहीं होता है। आश्रय उन सभी व्यक्तियों के अंदर उत्पन्न हो सकता है जिस व्यक्ति के अंदर या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है, उसे ही विभाव कहा जाता है। विषय क्या होता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे विषय या विभाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि नायक के मन में नायिका के प्रति रति भाव उत्पन्न होता है तो नायक आश्रय होगा और नायिका विषय होगी, और जो विषय होगा विषय को ही आलंबन कहा जाता है। आलंबन किसे कहा जाता है? विषय को ही आलंबन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे उद्दीपन। अभी हम विभाव पढ़ रहे थे, विभाव के अंतर्गत आलंबन पढ़ रहे थे। आलंबन के अंतर्गत हमने विभाव को पढ़ा, और विभाव के बाद अब हम उद्दीपन को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? उद्दीपन को। तो सबसे पहली बात आती है कि उद्दीपन है क्या चीज? उद्दीपन कहते किसे हैं? तो उद्दीपन किस प्रकार से उत्पन्न होता है? उद्दीपन है क्या चीज? उद्दीपन किसी वस्तु को किसी चीज को तेज करने, गति प्रदान करने की अवस्था को उद्दीपन कहा जाता है। जैसे यहां पर जिन कारणों से, रस में कैसे उद्दीपन होगा? जिन कारणों से आश्रय के मन में, आश्रय के मन में जागृत अस्थाई भाव, आश्रय के मन में जागृत अस्थाई भाव तीव्र या उद्दीप्त होने लगते हैं। उद्दीप्त होने लगते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन क्या चीज है? उद्दीपन विभाव है क्या कि जिन कारणों से आश्रय के मन में जागृत अस्थाई भाव तीव्र या उद्दीप्त होने लगते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं
कि जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा, या सपोज कर लीजिए कि किसी नायिका को आपने देखा, आपने उस नायिका को तो देखा, देखने में सुंदर थी, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी होंगे जो आपके मन में उसे बार बार देखने की इच्छा को प्रकट करते होंगे। जैसे उसके बाल, मुस्कुराहट, ऐसी चीजें जो आपको देखने के लिए प्रेरित करती हैं कि आप उसे देखिए। या कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और अच्छा पढ़ाता है, लेकिन जब वो पढ़ाता है तब उसकी आप संभाषण शैली, उसके पढ़ाने के ढंग को देखने के लिए आपका मन बार बार करता है कि मैं उस अध्यापक के समकक्ष जाकर के उस विषय वस्तु को, उसके विषय को पढ़ूं। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत भी दो उपभाग हैं, या कह सकते हो कि उद्दीपन विभाव के दो प्रकार होते हैं। कह सकते हो कि नोट कर सकते हो, ऐसे नोट लिख करके लिख सकते हो कि उद्दीपन विभाव दो प्रकार के होते हैं। उद्दीपन विभाव दो प्रकार के होते हैं। उद्दीपन विभाव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, आलंबन की चेष्टाएं। नंबर एक, आलंबन की चेष्टाएं। आलंबन की चेष्टाएं। और नंबर दो, प्राकृतिगत उद्दीप। नंबर दो, प्राकृतिगत उद्दीपन। प्राकृतिगत उद्दीपन क्या चीज है? मतलब जैसे आलंबन की चेष्टाएं, जो आलंबन होता है उसकी चाल, आलंबन को देखकर, आलंबन के अंतर्गत जैसे वो चाल, कोई चाल है भाई, कोई चाल भी अच्छी ढंग से चलता है, अच्छा लगता है देखने हुए, कोई चल रहा है, किसी की भाषा अच्छी लग रही, बात कर रहा हो तो उसकी भाषा अच्छी लग रही है, किसी के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, अन्य चेष्टाएं वो करता है। दूसरे प्राकृतिगत उद्दीपन। प्राकृतिक के कुछ ऐसे मनोहर दृश्य जो आपको लगातार अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए आश्रय के हृदय में, अंततः हम पढ़ते हैं कि आश्रय के हृदय में जागृत अस्थाई भाव या तो आलंबन की चेष्टाओं से उद्दीप्त होता है, या फिर अनुकूल प्राकृति उसे उद्दीप्त करती है। उद्दीपन कैसे होता है कि या तो जो आश्रय होता है उसके हृदय में ऐसे अस्थाई भाव जागृत नहीं होते हैं, जागृत तभी होते हैं स्थायी भाव, या तो आलंबन की चेष्टाओं से उद्दीप्त होता है। जैसे आपको कोई देख रहा है, आप किसी को देख रहे हैं, तब तक आप उससे बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक वो आपको इशारा नहीं करेगा। जब वो आपको इशारा करेगा या मुस्कुराएगा देख करके, तभी आप उससे बात करने के लिए अपनी हिम्मत जुटा पाएंगे। तो आलंबन की चेष्टाओं से ही उद्दीप्त होता है, या फिर अनुकूल प्राकृति उसे उद्दीप्त करती है। या जैसे कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, लोग वहां पर रो रहे हैं और आप वहां पर पहुंच गए, तो वहां के उस
शोकाकुल वातावरण को देखकर के आपकी आंखों में स्वतः आंसू आ जाएंगे और आप स्वतः रोना शुरू कर देंगे। तो आपने ये विभाव के विषय में जानकारी ली आज। रस का पहला स्तंभ, रस के पहले स्तंभ विभाव के विषय में आपने विस्तृत जानकारी हासिल की। आज अब हम दूसरे स्तंभ की ओर चलते हैं। दूसरा स्तंभ क्या है? रस का इसे पहले मिटाते हैं। रस का दूसरा स्तंभ है अनुभव। रस का दूसरा स्तंभ है अनुभव। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं अनुभव। सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं अनुभव। अनुभव क्या चीज? किसी चीज का अनुभव करना ही अनुभव कहलाता है। अनुभव के विषय में समझते हैं, पहले लिख रहे हैं, इसके बाद आप समझिए कि जहां अनुभव कहते कितने हैं, तो जहां विषय की बाहरी चेष्टाओं को, जहां विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। उद्दीपन कहा जाता है। जहां विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है, वहीं आश्रय के शरीर विकारों को अनुभव कहते हैं। आश्रय के शरीर विकारों को अनुभव कहते हैं। शरीर के विकारों को अनुभव कहते हैं। इस सिद्धांत में, जो ये शरीर के विकारों को अनुभव कहते हैं, इस सिद्धांत में अनुभवों को भी निश्चित कर दिया गया है। इस सिद्धांत में अनुभवों को भी निश्चित कर दिया गया है। इसके 4 भेद हैं। अनुभव के 4 भेद हैं। नोट, इसके 4 भेद हैं। नंबर 1 वाचिक। नंबर 2 कायिक। नंबर 3 आहार्य। और नंबर 4 सात्विक। और चौथा गुण क्या है? सात्विक। नंबर 4 सात्विक। इन चारों में से जो सात्विक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो चौथा गुण है, चौथा
भेद है वो सात्विक सबसे महत्वपूर्ण है, और ये सात्विक गुण ही, सात्विक उपभेद ही व्यक्ति के अपने अधिकार, जो सात्विक गुण है अनुभाव का, वो व्यक्ति के अपने अधिकार में नहीं होते हैं, ये अधिकार में नहीं होते हैं। और इस सात्विक की संख्या 8 है। इस सात्विक उपभाग की संख्या कितनी है? 8। सात्विक उपभाग की संख्या कितनी है? 8। नंबर 1 स्तंभ स्वैर। नंबर 1 स्तंभ, इस प्रकार से समझ लीजिए, वहां पर मैंने लिखा कि सात्विक गुण को 8 भागों में विभाजित किया गया, और वो 8 भाग, सबसे पहला नंबर 1 स्तंभ स्वेद। स्तंभ स्वेद मतलब स्तंभ स्वेद, जैसे किसी को आप पसंद करते हैं और अगर आपके अचानक सामने आ जाए, नायिका अगर आपके सामने आ जाए तो हक्की बक्की रह जाती है। दूसरा रोमांच। रोमांच, नायक को देख करके नायिका स्वतः रोमांचित होती रहती है। नंबर 3 स्वर भंग। नंबर 3 स्वर भंग। स्वर भंग मतलब कोई सामने आ जाए तो, आपका प्रिय सामने आ जाए तो हकलाहट आना। चौथा कंपन। चौथा कंपन मतलब कपकपी पैदा होना शरीर के अंदर। पांचवा आता है विपर्णता। छठा अश्रु। सातवां प्रलय। और आठवां होता है हकलाना। ये 8 इसके भेद होते हैं।